हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 19 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है मैच द फॉलोइंग, जहां पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि यूजीसी नेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपके पास एक तरफ तो गिवन है एजुकेशनल एजेंसीज और दूसरी साइड गिवन है एजुकेशनल डोमेन्स, यानी कि ये जो एजुकेशनल एजेंसीज हैं किससे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले ए पर है NIOS और उसके सामने नंबर 1 पर क्या गिवन है, टीचर एजुकेशन। सेकंड पर है NCTE और इसके सामने है नंबर 2 टेक्निकल एजुकेशन। थर्ड पर है AICTE और AICTE के सामने है नंबर 3 वोकेशनल एजुकेशन। और डी पर है NCVET और इसके सामने गिवन है नंबर 4 पर डिस्टेंस एजुकेशन। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो ए पर क्या है NIOS, इसका करेक्ट मैच है नंबर 4 डिस्टेंस एजुकेशन। बी पर है NCTE और इसके लिए करेक्ट मैच है नंबर 1 टीचर एजुकेशन। सी पर है AICTE और इसके लिए करेक्ट पेयर होगा नंबर 2 टेक्निकल एजुकेशन। और डी पर है NCVET, तो इसके लिए करेक्ट मैच होगा नंबर 3 वोकेशनल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, ये था करेक्ट मैच द फॉलोइंग, जहां पर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास नंबर 1 पर क्या था, NIOS। NOIS फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको पहले नेशनल ओपन स्कूल के नाम से भी जाना जाता था और इसके नाम को चेंज कर दिया गया कब, 2002 में। ये क्या है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, किसके अंडर, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। कौन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इन शॉर्ट NIOS। इसके बाद इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, इसको एस्टैब्लिश किया गया था NIOS को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन शॉर्ट MHRD, जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था NIOS को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1989 में प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स को, और किस मोटिव के अंडर, इंक्रीज करना था लिटरेसी को, यानी कि साक्षरता को। इसके अलावा फ्रेंड्स NIOS जो है वो ऑफर करता है वोकेशनल कोर्सेज को भी आफ्टर हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल के बाद NIOS ऑफर करता है वोकेशनल कोर्सेज को भी। इसके बाद फ्रेंड्स इट इज़ द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है इन द वर्ल्ड, यानी कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है वर्ल्ड में। देन इसके बाद फ्रेंड्स देयर इज़ नो अपर एज, कोई भी अपर एज नहीं है एडमिशन के लिए, किसमें, NIOS में, यानी कि कोई भी एज का पर्सन एडमिशन ले सकता है किसमें, NIOS में। इसके अलावा फ्रेंड्स NIOS ऑफर करता है 42 कोर्सेज, कहाँ पर, स्वयं प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट है NIOS एक नेशनल बोर्ड है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि मैनेज करता है या फिर रन करता है एग्जामिनेशंस को, किसके लिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि CBSE करता है और CISCE करता है। जहाँ पर फ्रेंड्स CBSE का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और CISCE का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है NIOS का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर्स उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इन शॉर्ट NIOS, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, किसके अंडर, MHRD के अंडर, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में। इसके बाद फ्रेंड्स NIOS ऑफर करता है सेकेंडरी यानी कि 10th, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th, और वोकेशनल कोर्सेज किसके थ्रू, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इन शॉर्ट ODL मोड के थ्रू। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा NIOS से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है, ये ऑफर करता है ओपन बेसिक एजुकेशन और एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को भी। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था NCTE। तो सबसे पहले तो NCTE का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, सेटअप किया गया था जिसको किसके अंडर, नेशनल काउंसिल फॉर
टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के अंडर, और कब 1995 में देखरेख करने के लिए स्टैंडर्ड्स को, प्रोसीजर्स को और प्रोसेसेस को कहाँ पर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो काउंसिल है फंक्शंस यानी कि काम करती है किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, सभी मैटर पर जो कि जुड़े होंगे किससे, टीचर एजुकेशन से, और उसके सेक्रेटरीट से यानी कि सचिवालय से, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में, इन शॉर्ट NCERT में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में 1995 से पहले NCTE जो है वो अस्तित्व में था यानी कि एग्जिस्ट में था, कब से, 1973 से, और किसके रूप में, गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी के रूप में, और ये एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं था, और किसके लिए था, लुक आफ्टर के लिए, देखरेख के लिए, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, और किसका डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, टीचर एजुकेशन का। और उस टाइम जो है फ्रेंड्स NCTE जो है सिर्फ एक डिपार्टमेंट के रूप में था, और किसके डिपार्टमेंट के रूप में था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के। देन इसके बाद फ्रेंड्स NCTE का फॉर्मेशन कब हुआ, 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा जो कि ऑप्शंस में भी था AICTE। सबसे पहले तो AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक नेशनल लेवल काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 1945 में, सबसे पहले तो एडवाइजरी बॉडी के रूप में यानी कि एक सलाहकार निकाय के रूप में AICTE को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। देन इसके बाद 1987 में इसको दिया गया स्टैट्यूटरी स्टेटस, किसके द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, और जहां पर AICTE किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है प्रॉपर प्लानिंग के लिए और कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट के लिए, किसके, टेक्निकल एजुकेशन के और मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम के भारत में। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स, अगर हम बात करें तो AICTE का वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। देन इसके बाद फ्रेंड्स 2016 में 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को लिया गया था AICTE द्वारा, और वो कौन से हैं 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। सबसे पहले तो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी यानी कि जिम्मेदारी दी गई थी MHRD द्वारा, जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, कि लाना था एक नेशनल यानी कि राष्ट्रीय मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इन शॉर्ट MOOC प्लेटफॉर्म स्वयं को। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो दी गई थी AICTE को, किसके द्वारा, MHRD द्वारा, कि नेशनल प्लेटफॉर्म स्वयं को लाना था, जहां पर फ्रेंड्स स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये फुल फॉर्म है किसका, स्वयं का। देन इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड क्या था जो इनिशिएटिव लिया गया था AICTE द्वारा, कि लॉन्च करना था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 को, जहां पर चैलेंज करना था यंग ब्राइट टैलेंटेड स्टूडेंट्स को टेक्निकल कॉलेजेस से, कि सॉल्व करना है यानी कि सॉल्व करने के लिए 598 प्रॉब्लम्स को 29 डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट है थर्ड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कौन सा था, कि लॉन्च करना है AICTE स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी, किसके द्वारा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्वारा, कब, 16 नवंबर को, किसके दौरान, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, कहां से, राष्ट्रपति भवन से। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो 2016 में लिए गए थे AICTE द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स जून 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की कि AICTE और उसके साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को स्क्रैप कर दिया जाएगा और इसको रिप्लेस किया जाएगा एक नई बॉडी के साथ यानी कि एक नए निकाय के साथ, जिसका नाम क्या होगा, हीरा, जहां पर फ्रेंड्स हीरा स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। इसके द्वारा जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा AICTE को और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को। ये अनाउंसमेंट की गई थी 2017 में, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। देन इसके बाद फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ऑफ लॉ बैक्ड ऑन द आइडियाज ऑफ नीति आयोग एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के विचारों पर समर्थित कानून के मसौदे के अनुसार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को भी प्लान किया गया था कि इसको भी इंक्लूड किया जाएगा हीरा के अंडर यानी कि हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था NCVET, इसको भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऑटोनॉमस नॉन स्टैट्यूटरी
और रेगुलेटरी बॉडी है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। किसके लिए, मॉनिटरिंग के लिए यानी कि देखरेख के लिए। और किसकी मॉनिटरिंग के लिए, इंस्टीट्यूशंस की जो एंगेज हैं प्रोवाइड करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एजुकेशनल ट्रेनिंग, किसमें, वोकेशनल एजुकेशन में। तो उसके लिए था NCVET यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी इंस्टीट्यूशंस के लिए जो क्या करेंगे, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे 15 मिलियन स्टूडेंट्स को हर साल। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसको फॉर्म किया गया था कब, 10 अक्टूबर 2018 में इसका गठन किया गया था क्लबिंग करके यानी कि मिलाकर किसको, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन शॉर्ट NCVT और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एजेंसी इन शॉर्ट NSDA, इनको मिलाकर जो है गठन किया गया था किसका, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का। कब, 10 अक्टूबर 2018 में। किसके रूप में, नॉन स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के रूप में। इसके बाद फ्रेंड्स आज के इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें शामिल हैं चेयरपर्सन और 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और साथ ही साथ 2 नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जिनको अपॉइंट किया जाएगा कमेटी द्वारा और उस कमेटी की अध्यक्षता की जाएगी प्राइम मिनिस्टर द्वारा। देन इसके बाद इस काउंसिल में एक नॉमिनेटेड मेंबर होगा और साथ ही साथ डेजिग्नेटेड स्टाफ होंगे ऑफिसर्स के साथ और साथ ही साथ कंसल्टेंट्स के साथ। तो ये है कंपोजिशन किसका, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, इन शॉर्ट NCVET का। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और साथ ही साथ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।